जैसे ही अरुषि ने अपनी सास सुमित्रा के सामने खाने की थाली परोसी और वो वापस रसोई में पहुंची, वैसे ही उसे अपनी सास सुमित्रा की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनकर ऋषि समझ गई कि माजरा क्या था। लगता है आज फिर से सासू माँ के खाने में बाल निकल आया है। ऐ भगवान, क्या करूं मैं इन बालों का? जब भी गिरते हैं सासू माँ के खाने में ही गिरते हैं। इधर ऋषि कद से बात कर रही थी और उधर सुमित्रा गुस्से से आग बोला हो रही थी। 6 महीने पहले ही ऋषि शादी होकर इस घर में आई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब ऋषि के बनाए हुए खाने में बाल न निकला हो, और इस वजह से सुमित्रा बड़ी परेशान थी। अरे ऋषि बहू, इधर आ, आज तो मुझे तुझसे सारा मामला निपटाना ही पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? बातें तो ऐसी बना रही है जैसे तुझे पता ही नहीं कि मैं नाराज क्यों हूँ। जानती हो मम्मी जी, आज फिर से आपके खाने में बाल निकला होगा। आप तो मुझसे रोज एक ही बात पर नाराज हो जाती हैं। पास में ही सुमित्रा का बेटा रोहित भी खाना खा रहा था। उसने जब ऋषि की बात सुनी तो वह हैरानी से ऋषि की तरफ देखने लगा। अरे ऋषि, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम जब भी खाना बनाती हो इसमें बाल जरूर निकलता है। देखो आज तो मेरी सब्जी में भी बाल निकला है, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मेरे बाल बहुत कमजोर हो गए हैं, टूट टूट कर आप लोगों के खाने में गिर जाते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे बालों का आत्मीयता करने का शौक चढ़ गया है। जब देखो तब खाने में कूद कर मरते हैं। देखो ऋषि, खाना बनाते वक्त तुम एक कैप पहन लिया करो, जिस वजह से तुम्हारे बाल खाने में नहीं गिरेंगे। अगले दिन रोहित ऋषि के लिए एक बड़ी सी कैप लेकर आ जाता है और ऋषि इसे पहनकर खाना बनाने लगती है। इसके बाद बड़े ही प्यार से वो अपनी सास के लिए इनके पसंद का खाना बना कर ले आती है। बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी जी, देखे ना, अब तो मैंने आपके बेटे के कहने पर अपने सर पर ये टोपी भी लगा ली। उम्मीद करती हूँ आज आपके खाने में कोई बाल नहीं आएगा। भगवान का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ, वरना पिछले 6 महीने से तो भूखा ही उठना पड़ता है मुझे। ठीक है मम्मी जी, एक बार और रिस्क उठाकर देख लीजिए। सुमित्रा ने बड़े खुश होकर सामने रखी खीर का नवाला अपने मुंह में डाला। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। सुमित्रा बड़े स्वाद लेकर खाना खाने लगी, लेकिन जैसे उसने अगला चम्मच मुंह में डाला, उसे एक लंबा सा बाल उसके मुंह में चला गया। हाय हाय सत्यानाश हो, मैं तो सोच रही थी कि खाना आज इतना स्वाद है। बहू ने टोपी भी पहनी है, बाल नहीं आएगा, लेकिन बाल नहीं, इतना लंबा बवाल आ गया। मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने तो टोपी भी पहन ली, फिर भी बाल आ गया। अरे टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में आ गया कि खाने में बाल क्यों आते हैं। अरे इतने लंबे लंबे बाल हैं और तू हमेशा खोल कर जो रखती है। कल से तेल लगाकर चोटी बांध कर रखना। अगले दिन ऋषि अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती है और अपनी चोटी बना लेती है। क्या बात है ऋषि, आज तो तुमने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया। इतना तेल लगाकर कसकर चोटी की तुमने तो कभी नहीं बनाई। तुम्हें तो हमेशा खुले बाल रखने का शौक है ना। क्या करूं, मैंने सोच लिया है कि मम्मी जी के खाने में बाल नहीं आना चाहिए। मैं अपनी सुंदरता से कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। और ऋषि खुशी खुशी खाना बनाकर एक बार फिर से अपनी सास के सामने पहुंचती है। ये लीजिए मम्मी जी, आज तो मैंने ना अपने बाल कसकर बांध लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आज आप बिना बाल और बवाल के खाना खा पाएंगी। सुमित्रा एक बार फिर से खाना शुरू करती है, लेकिन तभी अचानक उसके खाने में फिर से बाल आ जाता है। ऋषि, आज मेरे भी खाने में बाल निकला है, आखिर सब हो क्या रहा है? अरे तूने इसको शेफ वाली टोपी ला कर दी, मैंने इसके बालों में तेल लगवाकर चोटी बनवा दी, लेकिन इसके बाद भी खाने में बाल आ रहा है। आखिर बात क्या है? पता नहीं मम्मी जी, मुझे तो लगता है हमें पंडित जी को बुलाकर बात करनी चाहिए। जरूर हमारे घर पर किसी ने जादू टूना कर दिया है। बहू एक काम करो, तुम्हारी ये जो लंबे लंबे बाल है ना, इन्हें कटवा कर छोटा करवा दो। ना रहेंगे बाल और ना बचेगा रोज रोज बवाल। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे मेरे लंबे बाल बहुत पसंद है। अरे ऋषि, बालों को क्या है, फिर से बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे बाल छोटे करवाने के बाद खाने में बाल नहीं आएंगे तो कम से कम ये क्लियर तो हो जाएगा कि लंबे बालों की वैसे ही खाने में बाल आते हैं। रोहित ऋषि को बाल कटवाने के लिए ले जाता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि छोटे छोटे बालों के साथ घर लौट आती है। मम्मी जी, मैंने आपके कहने पर अपने लंबे बालों की बलि चढ़ा तो दी है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कितनी मेहनत से मैंने अपने बाल बढ़ाए थे। अरे तेरे लिए तेरे बाल ज्यादा जरूरी हैं जो अपनी सास का खाना, जो भूखी रह रह मैं मर जाऊंगी किसी दिन। थोड़ी तो शर्म कर। अब क्या शर्म करे मम्मी जी, शर्म तो मुझे इन छोटे छोटे बालों के साथ आ रही है। जाओ ऋषि, मम्मी के लिए खाना बना कर ले आ। आज तो मम्मी पार्टी करेगी, आज उनके खाने में बाल नहीं करने वाले। एक बार फिर से ऋषि रसोई के अंदर जाती है और अपनी सास के लिए बड़े ही मन से खाना बनाती है। वो बात अलग थी कि ऋषि मन ही मन अपने छोटे बालों की वजह से बहुत दुखी थी। खाओ मम्मी, आराम से खाना खाओ, आज बिना बाल के खाना खाओ।
अरे वाह बहू, आज तो राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। लगता है बाल छोटे होने से कुकिंग में दिमाग तेज चलने लगा है तेरा। सुमित्रा ने पूरा खाना खत्म कर दिया लेकिन खाने में एक भी बाल नहीं आया। सुमित्रा बहुत खुश थी। देखा बहू, मैं ना कहती थी तेरे लंबे बालों की वजह से ही खाने में रोज रोज बाल गिरते हैं। अब तो ऐसे ही छोटे बाल रखना ठीक है। ऋषि, आज तो मम्मी बहुत खुश हैं, जरूर तुम्हें सोने का हार देंगी। लेकिन तभी जैसे सुमित्रा ने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया, पानी के गिलास में एक लंबा सा बाल आ गया। भगवान भला करे, पूरा खाना खा लिया लेकिन पानी में बाल का आना जरूरी था। अरे आखिर ये तो होना ही था। मम्मी जी, अब आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मैं गंजी हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं गंजी होकर आई ना तो आपके खाने का तो पता नहीं, लेकिन इज्जत का फालूदा जरूर बन जाएगा। सारी दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। मम्मी, मुझे नहीं लगता ऋषि की कोई गलती है। देखिए ना, पानी में कितना लंबा बाल निकला है और ऋषि के बाल तो छोटे छोटे हैं। शहर की महंगी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी, जिसमें लगभग 50 की उम्र के कुछ औरतें महंगी साड़ी और गहनों में लदी लदी कटकटी पार्टी कर रही थी। लेकिन जगह चाहे जो भी हो, बातों का मजा वही था। नहीं समझे? अरे वही हिंदुस्तान के सासू माओं की सबसे बड़ी समस्या, उनकी लाडली बहू। अरे बीना, तेरी बहू के क्या हाल चाल है? सुना है तेरी बन नहीं रही बेटे बहू के साथ। तुझसे किसने कह दिया कि मेरी बेटी बहू के साथ नहीं बन रही? मैं तो खूब मजे में रह रही हूँ अपनी बहू के साथ। अच्छा, मैंने तो सुना है कि तेरी बहू घर में रोटी नहीं बनाती, तो तू ही बहू को रोटी बनाकर खिला रही है। अरे बहू भी तो बेटी होती है ना। अगर मैंने इसे रोटी बनाकर खिला भी दी तो क्या हो गया? और तू सबके घरों में झांकना बंद कर दे, अपना घर संभाल। तेरा बेटा भी अब शादी लायक हो रहा है, थोड़ा टाइम मिले तो इस पर ध्यान दे। हाँ, तो मैंने कब मना किया कि मेरा बेटा शादी लायक नहीं है? मैं तो अपने बेटे के लिए कब से लड़की ढूंढ रही हूँ। देखना मेरे घर ऐसी बहू आएगी कि तुम सबकी बहू इसके आगे पानी भरेंगी। अच्छा, ऐसे कौन से रूप की रानी लेकर आने वाली है तू अपने रोहित के लिए? अरे तू तो चुप ही रह रश्मि, मेरी तो बहू जैसे ही आएगी सब देख लेंगे। पहले तू अपनी बहू की बता। मैंने तो सुना है कि तेरी बहू शादी में 2 जोड़ी कपड़ों में ही आ गई, इसके मायके वालों ने कुछ नहीं दिया। अरे बेटे बहू के सोने के लिए बेड भी तो तुझे ही लाना पड़ा। तो क्या हो गया? हम कोई भिखारी थोड़ी ना है। दहेज लेना तो पैसे भी गैर कानूनी है। हमने तो साफ मना कर दिया था कि भैया हम तो दहेज नहीं लेंगे। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। चुप कर, मुझे सब पता है कि तू कितनी बड़ी लालची है। वो तो तेरी बहू के मायके वालों ने पहले तुम्हें बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए और बाद में झांझा पकड़ा दिया। मैं क्या जानती नहीं हूँ? सबके घर की खबर रहती है मेरे पास। पायल नाम है मेरा, मेरे सामने झूठ बोलने की गलती मत करना। पायल की बात सुनकर रश्मि मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती है। तभी शाहमार रेस्टोरेंट में आती है। अरे माफ करना, आज ना पार्टी में आने में बहुत लेट हो गई। और बताओ पायल, क्या चल रहा है? तेरे बेटे के लिए कोई मिली क्या बढ़िया सी लड़की? मेरे बेटे की कौन सी उम्र निकली जा रही है? मिल जाएगी, कोई कमी थोड़ी ना है मेरे रोहित में। तुम देखना सरवा कौन है, सिंपल लड़की लेकर आऊंगी, लाखों में एक होगी। मेरी बहू तू अपनी बता। तू तो बड़े बड़े शान से कॉलर टाइट करती हो, नौकरी करने वाली बहू लेकर आई थी ना। क्या हाल चाल है तेरे? मेरे हाल चाल को क्या होने है, बढ़िया है, मजे में कट रही है। बहू बैंक में मैनेजर है, मेरी काज तो टाइट हो गई ना। अरे मैनेजर बहू की सास को घर में मासी बनना पड़े तो क्या फायदा ऐसी बहू का? अगर मैनेजर बहू की सास को घर में मासी बनना पड़े तो क्या फायदा ऐसी बहू का? हमें सब पता है कि तेरी बहू ने घर में तेरी क्या हालत बना रखी है। वो तो सुबह सुबह सच सवर कर चली जाती है और पीछे रहे तू और इनके दोनों बच्चों की मासी बनकर घर में कैद हो जाती है। पायल बहू के साथ तालमेल बनाकर रखना होता है। अगर वो घर से बाहर जाकर नौकरी करेगी तो घर तो हमें ही संभालना पड़ेगा ना। एक ही काम हो सकता है, या तो बहू से नौकरी करवा लो या घर संभाल लो। और बहू के बच्चे संभालने में मैं मासी नहीं बन जाती। वो मेरे पोते पोती हैं, मैं खुशी खुशी इनकी देखभाल करती हूँ। अच्छा, अगर तेरी बहू इतने ही पैसे कमा रही है तो एक मासी क्यों नहीं रख लेती? अरे तू क्यों अपना बुढ़ापा बच्चों में खपा रही है? घूम फिर एंजॉय कर और बहू को कह कि अपने बच्चे या खुद संभाले या मासी रखे। पहले जीवन भर अपने बच्चों को पाला, अब बहू बच्चों को संभालो। तेरी जिंदगी तो बच्चों के पीछे भागते भागते ही निकल जाएगी। जब मैं घर में हूँ तो बच्चों को मासी के पास छोड़ने का क्या मतलब है? और मुझे तो खुशी होती है अपने पोते पोती के साथ समय बिताने में। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। शामा और पायल की बातें होती रहती हैं कि शामा को इसकी सहेली बंधु हाथ पकड़ के ले जाती है।
अरे छोड़ ना, तू भी इस पायल के मुंह लग गई। तुझे तो पता है ना कितनी मुंह फट है। जिसको देखो इसकी बहू में कमी निकाल के घूमती है। हम सब तो बस इस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इसकी 10 हाथ वाली बहू आएगी और घर बाहर बच्चे ऑफिस सब एक साथ संभालेगी। देखें तो सही कौन सी मिस्र की राजकुमारी को ब्याह कर लाएगी अपने बेटे के लिए। अच्छा चलो अब छोड़ो भी, चलो सब लोग खाना खाने चलते हैं, खाना लग गया है। पायल के मुंह बटोरने की आदत से उसकी इकट्ठी में हर कोई परेशान था। सब सहेलियां बहुत अच्छे से जानती थी कि पायल को हर किसी के घर में झांकने की आदत है। सबके घर से सास बहू के बीच की बातों का पता लगाने के बाद उनमें मिर्च मसाले लगाकर वो खट्टी में सबको बताकर खूब मजे लेती थी। बंद की बात सुनकर सारी सहेलियां मिलकर खाना खाने लगती हैं और पार्टी खत्म करके अपने घर लौट आती हैं। सुनिए जी, कल शर्मा जी का फोन आया था, अपनी बेटी की रिश्ते के लिए बात कर रहे थे। अरे कौन से शर्मा की बात कर रही हो? मेरे दोस्त शर्मा की तो कोई बेटी नहीं है। हाँ तो वो क्या है ना, मौला की धाड़ मस्जिद तक। अब तो दुनिया में बस एक ही शर्मा को जानते हो, जैसे इनके अलावा कोई शर्मा है ही नहीं। अरे मैं इन शर्मा जी की बात कर रही हूँ जिनका खिलौने का बिजनेस है। पिछले हफ्ते बताया था ना आपको, अपनी बेटी की फोटो भेजी थी, आप भूल जाते हो। अरे भगवान, आ गया याद। बताओ बताओ, क्या कह रहे था शर्मा जी? और क्या कहेगा हमारा रोहित, लाखों में एक है, पीछे पड़े हैं लड़की के लिए। किसी तरह बस इनकी लड़की सेट हो जाए हमारे घर में। लेकिन मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। इनकी लड़की प्रिया जैसी 36 घूमती हैं कानपुर शहर में। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, हमें लड़की पसंद नहीं है। अरे इस तरह से बात नहीं की जाती। माना कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं भी थी तो ऐसे सीधा सीधा किसी के मुंह पर मना तो नहीं किया जाता ना। तो क्या इनकी आरती उतार कर मना करती? अब नहीं पसंद तो नहीं। मुझे ना बेकार की चूं चिड़ा पसंद नहीं है। ऐसे क्या कमी थी लड़की में जो तुम्हें पसंद नहीं थी? अरे ना रंग ना रूप। मेरी सहेली विमला है ना, इसी कॉलेज में पढ़ाती है जिसमें ये लड़की जॉब करती है। इसने मुझे प्रिया का बिना मेकअप का फोटो भेजा। इसे देखकर मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया। ऊपर से आग लगे ना जाने आजकल के कैमरों को। ऐसा लगता है कि काले और बदसूरत लोग तो पैदा होने बंद हो गए। काले तवे की भी फोटो खींच लो ना तो ऐसा लगेगा तवे पर मक्खन बिछा हुआ है। ठीक है, मान भी लेते हैं कि प्रिया का रंग इतना साफ नहीं है, लेकिन किसी जमाने में जी रही हो तुम। अब रंग रूप के आधार पर नहीं, गढ़ों के आधार पर इंसान की पहचान की जाती है। किसी को जज करना ही है तो उसके घड़े देखो, लड़के के रंग रूप का क्या करना है। अरे रहने दीजिए, आपको दुनियादारी की रत्ती भर भी समझ नहीं है। आपके हिसाब से चलूंगी ना तो दुनिया में, समाज में मेरी नाक कटवा के रख देगी। सारी दुनिया हंसेगी मेरे ऊपर। अब तो बस देखते जाइए। मैंने कहा ना, अपने रोहित के लिए इतनी बड़ी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, फिर देखते ही रह जाएंगे सब लोग। अरे बस भी करो रोहित की माँ, तुम्हारा ये डायलॉग सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। 3 साल हो गए तो मैं रोहित के लिए लड़की ढूंढते आज तक एक भी लड़की पसंद नहीं की तुमने। तुम्हारी लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल के इसे रिजेक्ट कर देती थी। अगर तुम्हारा यही तमाशा चलता रहा ना तो 7-6 महीने के बाद तो कोई रिश्ता भी नहीं भेजेगा तुम्हारी लड़की के लिए। फिर अपना बेटा अपनी गोद में लेकर बैठे रहना। खैर, पति की बातों का पायल के ऊपर ना कोई असर होना था और ना कोई असर हुआ, और वो ऐसे ही हर अच्छे रिश्ते को कुछ न कुछ कमी निकाल कर टेढ़ा ठुकरा देती। अब आपको क्या लगता है, पायल के बेटे को कोई ढंग की लड़की मिल पाएगी या वो बेचारा अपनी माँ के मुंह बटोरने की कीमत रह कर चुकाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलिए, लाखों में एक होगी पार्ट 2।